इजराइल और गाजा, ये जो लड़ाई चलती आ रही है, इसका अब रूमर्स लगाया ये जा रहा है कि ये लड़ाई इस साल बिल्कुल भी नहीं थमने वाली है। यानी कि उनके जो लीडर हैं इजराइल के, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम तो नहीं रुकेंगे, चाहे कोई कितना ही कहे। ये और कहा जा रहा है कि ये जो लड़ाई है गाजा वाली, ये पूरा साल चलेगी। जैसे कि आपको पता होगा, रशिया यूक्रेन वॉर 1 साल से ऊपर हो चुका है उसे। तो मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से हालात चलेंगे तो ये लड़ाई भी लंबी खिंच सकती है। इस लड़ाई के अंदर हुआ यह था कि हमास ने अक्टूबर 7 में पहले इजराइल में घुस के अटैक किया। उसका अटैक का बदला लेने के लिए फिर इजराइल जो है वो फलस्तीन पर अटैक करने के लिए गाजा में घुस गया, जहाँ से बेसिकली हमास ऑपरेट करता है। तो अभी इनका ये कहना है कि हम जब तक पूरा का पूरा एरिया को कंट्रोल नहीं कर लेंगे, पूरे एरिया में हम छानबीन नहीं कर लेंगे, पूरे बॉर्डर को सिक्योर नहीं कर लेंगे, इजिप्ट वाले बॉर्डर को भी, तब तक हम नहीं रुकने वाले। और इसके अंदर काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है। मतलब बहुत लोग जो है, स्पेशली यंग चिल्ड्रन, वुमेन फ्रॉम पैलेस्टीन साइड, उन लोगों की बहुत इसके अंदर मतलब जो ना जान जा रही है। क्योंकि वो तो इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से, जैसे कि आपने वीडियोस देखे होंगे कि इजराइल इतना पावरफुल कंट्री है, वो जाके पूरे शहर को तबाह कर रहा है। उनका साथ दे रहा है यूएस। हालांकि यूएस भी उन्हें कह रहा है कि भाई आप थोड़ा रेस्ट्रेंट रखिए, सिविलियन लाइव्स भी हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन इजराइल मुझे लगता नहीं इतना कुछ ज़्यादा सुन रहा है। उसने अभी तक 22,000 लोगों की जान ले ली है, और खुद उसके जो मिलिट्री के जो सोल्जर्स हैं इजराइल के, वो अराउंड 173 के आसपास हैं जिनकी जानें गई हैं। और अब लगता तो ये है कि शायद ये वाली जो चीज़ है ये पूरा साल चलेगी। और अभी भी जो है लड़ाई चली रही है इजराइल के अंदर। इनफैक्ट इजराइल क्या गाजा में तो लड़ाई कर ही रहे हैं। और पैलेस्टीन का एक पार्ट जो है वो इजराइल के थोड़ा नॉर्थ की तरफ भी पड़ता है, जिसको हम बोल देते हैं वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक पे हालांकि हमास का इतना कोई खास प्रेजेंस नहीं है, बट वेस्ट बैंक भी जो है पैलेस्टीन का हिस्सा माना जाता है। वहाँ पर पैलेस्टीन लिबरेशन PLA जो है उसका रूल चलता है। तो वो वहाँ पर भी जो है इजराइल सेना वहाँ पर भी लोगों को पकड़ पकड़ के अरेस्ट कर रही है। और वहाँ पर ऑलमोस्ट 2,500 के करीब अरेस्ट वहाँ भी हो चुके हैं। क्या लगता है आपको कि ये वॉर जो है पूरा साल चलेगा, या इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? बड़ा दिक्कत की बात है। हमने इतने इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स है, और सभी जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हो गई, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, एक दूसरे को भाषणबाजी करते रहते हैं, बताते हैं दुनिया को डेमोक्रेसी कैसे चलानी चाहिए। यूएस बहुत ज़्यादा लोगों को लेक्चर देता रहता है कि ये करो वो मत करो। लेकिन जब ऐसे इवेंट्स होते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि सभी लोग बड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। सारी कंट्रीज, अगर उनका जैसे इजराइल के साथ कोई रिलेशन है, तो उनको लगता है अगर इजराइल के साथ हम वफा नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस में इफेक्ट हो सकता है, तो वो कंट्रीज इजराइल को कुछ नहीं कहेंगी। जो पैलेस्टीन के सपोर्टर्स हैं, जैसे कि जो मुस्लिम नेशंस हैं मोस्टली, वो सभी पैलेस्टीन के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम आउटराइटली खड़े हुए हैं। उनके भी जो लीडर्स हैं वो भी थोड़ा सा केयरफुल, जैसे कि इजिप्ट है। इजिप्ट को पता है कि सारा ट्रेड जो है वो स्वेज कैनाल के थ्रू जो जाता है, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो अगर वो एक्टिवली इसके अंदर कहीं घुस जाते हैं तो उन्हें बहुत नुकसान हो सकता है बिजनेस वाइज। तो सभी जो कंट्रीज हैं बहुत मेजर्ड रिस्पॉन्सेज देते हैं। इंडिया भी अगर हम बात करें तो पहले तो इंडिया ने कंडेम किया कि हमास का ये जो टेररिस्ट अटैक है ये बिल्कुल भी बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं हमने इजराइल की साइड ली, क्योंकि इंडियन सेंटीमेंट, बीजेपी का सेंटीमेंट कहीं ना कहीं इजराइल के साथ ट्यून में रहता है। क्योंकि यहाँ पर भी एक जो है मुस्लिम पॉपुलेशंस के साथ काइंड ऑफ एक विलेनस एटीट्यूड माना जाता है। और वहाँ पर भी जो अगर हम ये सेम चीज़ देख रहे हैं कि वो मुस्लिम फैक्शन के साथ जो लड़ाई हो रही है, तो रिलेशंस बन जाते हैं। बट पुराना जो हमारा इंडिया का ट्रैक रहा है कि हमने पैलेस्टीन को हमेशा से सपोर्ट किया है। हमने हमेशा से कहा है कि पैलेस्टीन का भी अपना एक सॉवरन कंट्री होना चाहिए। लेकिन वही हुआ कि फिर इंडिया ने पहले तो इजराइल को सपोर्ट किया, बट उसके बाद फिर धीरे धीरे पैलेस्टीन्स का भी जो है इशू, उसको बैलेंस करने की कोशिश करी। एड रिलीव्स भेजे, कभी सीज फायर के लिए हाँ कह दिया UN में, कभी ना कह दिया। तो इंडिया भी बड़ा प्रैक्टिकली देख रहा है चीज़ों को, इस चीज़ से
उसकी सरकार को फायदा होता है, उसके देश को फायदा होता है। मतलब मुझे लगता है इंडिया ही नहीं, हर कोई कंट्री दम चाहिए, मुझे लगता है दम, जमीर में दम चाहिए ये सब बातें कहने के लिए कि जो चीज़ सही है उसे सही कहा जाए और जो गलत है उसे गलत कहा जाए। बट ज़्यादातर कंट्रीज, मुझे लगता है शायद कोई भी कंट्री इस सिचुएशन में नहीं होती कि इस चीज़ को एकदम आउटराइटली कह दे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कंट्री में जो सरकार चलती है वो चलती है लोगों के वोट से, डेमोक्रेसी से, या फिर कोई अगर मिलिट्री डिक्टेटरशिप है तो मतलब हर किसी को ये खतरा रहता है कि हम वही चीज़ करें जिससे एटलीस्ट हमारी सरकार खतरे में ना रहे, हमारा वोट बैंक बना रहे। तो अगर कोई इशू उनके वोट बैंक को एड करता है तो उसमें वो बिल्कुल अच्छे से घुस जाते हैं। अगर कोई इशू उन्हें लगता है कि ये थोड़ा सा हॉट इशू है, इसको नहीं छेड़ना चाहिए या इसके ऊपर ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, तो वो उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मुझे ये चीज़ थोड़ा ट्रबलसम लगती है कि चलो ठीक है कि कंट्रीज की अपनी कैलकुलेशंस हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट फिर यूनाइटेड नेशंस जैसी जो संस्था है वो क्यों बना रखी? कहीं ना कहीं उसका जो आइडिया था उसके पीछे यही था ना कि वॉर्स फिर से ना हो और कंट्रीज जो है सभी लोग आपस में आ जाएं, आपस में बैठ के डिस्कशंस कर लें, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। बट होता क्या है कि जो 5 हमारे जो हमने जनरल काउंसिल में 5 लोगों को वीटो पावर्स दे दी। अब उनको वीटो पावर्स देने का मतलब है कि भैया जब तक उनमें से किसी एक ने भी मना कर दिया तो सारी चीज़ें गलत हो गई। तो पर्पस क्या रह जाता है यूनाइटेड नेशंस का? अभी जैसे कोरोना भी आउटब्रेक हुआ था तो WHO का क्या रोल रह गया था? WHO एक पपट की तरह बन गया था। अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा होता आ रहा है कि जो पावरफुल है वही हमारे आसपास की चीजों को शेप कर रहे हैं, वही हमारी चीजों को मॉडिफाई कर रहे हैं। इंसानियत मुझे लगता नहीं इतना कुछ खास रोल प्ले करती है आजकल। इंसानियत तभी रोल प्ले करती है अगर इंसानियत के वोट मिलते हैं। आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में, आप मुझे बताइए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं और थैंक यू। मेरा वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया होगा तो मुझे लगता है आप कुछ चुनिंदा उन लोगों में से होंगे जो इतना आगे तक आ पाए हैं। सो थैंक यू सो मच। और आपको जो भी लगता है आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा कि आपका क्या सोचना है इस बारे के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है हम सभी के अंदर एक क्रिटिसाइज करने की एक क्षमता है, हमारी एक समझ है इंडिविजुअल, और ये जो समझ है हमें, मुझे लगता है हम हर कोई एक्सप्रेस कर सकता है। चाहे हमें लिमिटेड ही इंफॉर्मेशन हो चीज़ों के बारे में, चाहे बिल्कुल एक फ्रैक्शन ही हमें पता हो, बट हम उस फ्रैक्शन को लेके भी जो सोचेंगे तो हो सकता है कि वो जो हमारी सोच है, वो जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं या जो PhD करके बैठते हैं उनकी सोच से ज़्यादा इफेक्टिव हो। क्योंकि anyway, so thank you so much for watching my videos and I'll see you in the next video tomorrow. Bye bye, take care.